बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज हम फैसलाबाद रिहैबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं एक नए सवाल के साथ कि जो नशे की बीमारी है, क्या इसके कोई जरासीम होते हैं इंसान के जिस्म में, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनके जिस्म में। तो इसका जो ये हम मलिक नज़ीर साहब जो कि सेंटर के ओनर, एडमिनिस्ट्रेटर और सीनियर काउंसलर हैं, इनसे हम इसका जवाब जो है ना वो चाहेंगे कि वो इस पर मुदलिल रोशनी डालें। जी मलिक साहब। थैंक यू रिजवान साहब। अक्सर इस हवाले से भी ना जी कुछ लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ जो हमारे सुनने वाले हैं कि नशे के किसी किस्म के कोई जरासीम आपकी बॉडी में नहीं होते। अच्छा हाँ, इसके असरात होते हैं, इसको थोड़ा सा समझना होगा। जरासीम और चीज़ है, असरात और चीज़ है। नशे के जो भी नशे का मरीज़ है उसकी बॉडी के अंदर जो असरात होते हैं, नंबर वन कि उसका नींद का जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। ठीक हो गया। इसका कोई जरासीम नहीं है, असरात हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर असरात हैं। नंबर टू, इसके असरात होते हैं आपके जिस्मानी निज़ाम के ऊपर, जो इसाबी निज़ाम है। नर्वस सिस्टम हम कहते हैं। नर्वस सिस्टम तो है ना जी जी बिल्कुल कि उससे नींद आपकी डैमेज है। सही। नशा छोड़ने के बाद आपको नींद नहीं आती, ये जरासीम नहीं हुए, ये असरात हैं। इसमें थोड़ा सा फ़र्क देखना होगा। अब दूसरे जो इसके असरात हैं वो हैं आपके इसाबी निज़ाम के ऊपर, कि नशा करने से आपका इसाबी निज़ाम कमज़ोर हो गया है, जिस्म थका थका सा रहेगा अरसा दराज तक। अब तीसरा जो इसके ऊपर है, इस हमारे ये बॉडी के ऊपर, वो है जिनसी निज़ाम। जिनसी निज़ाम के ऊपर आपके इसके असरात होते हैं। अब आगे चौथा जो है आपके यादाश्त का निज़ाम, जो आपके ब्रेन में बातें भूल जाना, याद न रहना। ये नशा चूँकि सबसे ज़्यादा नुकसान आपके दिमाग का ही करता है ना, दिमाग नशे का असर महसूस करता है, फिर वो दिमाग के ज़रिए आपकी पूरी बॉडी को जाता है। इसलिए नशे का कोई जरासीम नहीं होता। मुझे अक्सर आते हैं लोग कि मर साहब इसके जरासीम कितनी देर में ख़त्म होंगे, तो मैं कहता हूँ कि भाई इसके जरासीम होते ही नहीं हैं। तो एक बंदे ने मुझे ये कहानी सुनाई, सुनाई कहानी है ये, मैं भी सुनता रहा हूँ, शायद आपके भी ये नॉलेज में आई हो, कि मर साहब वो एक बंदे का सारा ब्लड चेंज कर दिया, बीमारी का इलाज किया किसी डॉक्टर ने, तो बंदा ठीक हो गया। तो मैंने कहा जी ऐसा कोई किसी रिसर्च में ये बात नहीं है सही कि इसका पूरी बॉडी से खून निकाल के चेंज कर दें और मरीज़ ठीक हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है। इसका कोई जरासीम आपकी ब्लड के अंदर नहीं होता। हाँ, जब आप नशा छोड़ते हैं तो उसके जो जहरीले केमिकल के जो जहरीले मादे होते हैं वो आपकी बॉडी में होते हैं। वो 1 2 3 दिन में, 4 दिन में खारिज हो जाते हैं, पेशाब के ज़रिए, पसीने के ज़रिए। उसके बाद आपकी बॉडी के ऊपर इसके असरात होते हैं। ये समझना ज़रूरी है। जरासीम और असरात में ये ज़रूरी है कि इसका कोई जरासीम नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं जी ये बार बार जो नशे में जाते हैं इसके जरासीम ख़त्म नहीं हुए। एक राय है, इसी की कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। नशे का कोई जरासीम आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, ये बात क्लियर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया की किसी रिसर्च में ये बात अभी तक ना मैंने सुनी है ना मैंने पढ़ी है कि इसके कोई जरासीम होते हैं। इसके असरात हैं आपकी बॉडी के ऊपर, और इस असरात से निकलने के लिए बड़ा लंबा अरसा चाहिए। मसलन आपका नींद का जो सिस्टम है, आपको कम से कम 100 दिन के बाद आपका ये सिस्टम ठीक होगा। सही। इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम जो जितने भी आप नशे करते हैं, इसका जो कम से कम इलाज है वो है 100 दिन। 100 दिन आपको नशे से दूर एक जगह पे रखा जाएगा, कोई भी सेंटर हो। सही। सारे सेंटर बहाली का काम करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये जो सदाकत क्लिनिक है, ये बानी है हमारे सारे इस प्रोग्राम का। सही। यानी डॉक्टर सदाकत साहब ने उस वक़्त ये सेंटर की बुनियाद रखी थी लाहौर में, सदाकत क्लिनिक की, 1980 में शायद। यानी इस प्रोग्राम के वो बानी हैं। सही। और वो इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत बड़ा उनका सेंटर है, पुराना सेंटर है। तो मैंने उनसे भी कभी किसी बुक में या उनसे कभी सुना नहीं है, या किसी पेशेंट से नहीं सुना
कि उन्होंने कहा हो कि इसके कोई जरासीम होते हैं, या किसी किताब के अंदर, जो मेरे पास किताब है ये 1935 में जो लिखी गई है 2 नशे के मरीज़ों की, डॉक्टर बॉब और डॉक्टर स्मिथ ये अक्सर, और वहीं पे उन्होंने नज़रिया बीमारी का कहा था। उन्होंने अपनी पूरी किताब के अंदर कि कहीं नहीं लिखा इसके जरासीम होते हैं। इसलिए क्लियर बात यह है कि इसके असरात होते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया, नींद का सिस्टम, इसकी बहाली के लिए कम से कम आपको 100 दिन चाहिए। नंबर 2 आपका हिसाबी निज़ाम। जब आपका हिसाबी निज़ाम ख़त्म है यानी कमज़ोर हो गया है, तो अब ये खुराक के ज़रिए बहाल होगा और आहिस्ता आहिस्ता बहाल होगा। सही। नंबर 3 पे आपका जिनसी निज़ाम, जो आपके हिसाबी निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी बहाली के लिए भी आपको 8-10 माह चाहिए। सही। और नंबर 4 ये भूल जाना और याद ना रहना, ये नशे के असरात हैं और इसलिए बड़ी खौफनाक बीमारी है। आज मैं आपको ये आगाह करता हूँ कि इसके जरासीम नहीं होते, इसके असरात होते हैं, और इसके असरात से निकलने के लिए आपको सेंटर में कम से कम 100 दिन से ज़्यादा रहना चाहिए। और फिर आप जब ठीक हो जाएंगे, आपका हिसाबी निज़ाम इस काबिल हो जाएगा, आपका जो नींद का सिस्टम इस काबिल हो जाएगा, और आपका थोड़ा सा ये जिनसी निज़ाम इस काबिल हो जाएगा कि आप बाहर जाके अपनी इस बहाली को बरकरार रख सकते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार नॉर्मल लाइफ गुजार सकते। जी नाज़रीन, देखा आपने कि मलिक साहब ने रोशनी डाली इस सवाल के जवाब में कि नशे की जो बीमारी है कि उसके जरासीम नहीं होते, इसके कुछ अफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे आफ्टर द ड्रग एडिक्शन। वो इफ़ेक्ट्स जो चीदा चीदा हैं, एक तो इंसोमनिया यानी नींद की कमी, दूसरा जो है नर्वस ब्रेकडाउन यानी असाबी निज़ाम का ख़राब हो जाना, तीसरा जो है सेक्सुअल जो लाइफ है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, और इसका जो बेहतरीन हल यही है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में अपनी जो मुद्दत है इलाज का तकाज़ा है वो पूरा किया जाए और उसके बाद नशे से बचा जाए। थैंक यू।